कहानी की शुरुआत में हम लोग एक वॉरियर को देखते हैं जो दूसरे वॉरियर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। दूसरे वॉरियर का नाम होता है केविन, और वो केविन अपने मन में बोलता है कि मैंने इसके जो तलवार है उसके द्वारा मैं 17 बार मारा जा रहा हूँ। क्यों, आखिरकार क्यों? मैंने जितने भी एफर्ट डाले इसको मारने के लिए मैं बार बार फेल हो रहा हूँ, मैं इसको नहीं मार पा रहा और ये मेरे को मार दे रहा है। और वो बोल रहा होता है कि मुझे जितने भी मैंने हार्डवर्क किए ये मेरे हार्डवर्क के ऊपर पानी फेर रहा है। और वो बोल रहा होता है कि मैं फिर भी नहीं मरूंगा। मैं बोल रहा होता है कि मैं फिर से ट्राई करूंगा इसको मारने का। और वो बोल रहा होता है कि मैंने बार बार ट्राई किया कि मैं इसकी शॉट को डॉज करके मैं इसको मार दूं, पर बार बार ये मेरे को ही मार दे रहा है। और वो बोलता है कि नहीं, इस बार मैं इसको नहीं मारने दूंगा। और इसी कहते हुए वो घुटनों पे आ जाता है और वो उधर ही मर जाता है। और वो वॉरियर वहां से चला जाता है और देखते ही देखते उसकी सोल होती है वो दूसरे रिलम के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। और हम लोग एक लाइन 10 को देखते हैं, तभी हम लोगों को आवाज़ सुनाई जाती है। वो बोलता है कि तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हें अब फिर से रिकार्डिनेट हो जाना चाहिए और तुम्हें बोर्ड के ऊपर चढ़ जाना चाहिए। अब तुम्हें है ना फिर से ट्राई नहीं करना चाहिए रिग्रेशन के लिए। वो बोल रहा होता है मिस्टीरियस सा ये क्रिएचर। हम लोग देखते हैं कि हमारा केविन बोलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हार मानने वाला, मैं उसको ज़रूर से मारूंगा। वैसे भी वो मेरे सामने एक दीवार है, वो उस दीवार को मैं चढ़ के ज़रूर से क्रॉस करूंगा। अपने मन में वो बोलता है कि मैं उस वॉरियर को मार के एक ग्रेट नाइट या फिर एक हीरो बनना चाहता हूँ जो एक जंग के अंदर कदम रख दे तो उसके जंग के कदम रखने भर से ही वहां पे वो उसकी जीत तय हो जाए। सीन वहीं पे कट हो जाता है और सीन कट होने के साथ में ही सुबह हो जाती है। और सुबह होते ही हमारा केविन भी जाग चुका होता है, वो अपने बिस्तर पे बैठ जाता है। उसके बगल में उसका सबनेट होता है रे, और वो बोलता है स्क्वाड कमांडर इतने सुबह सुबह जाग चुके हैं, मुझे लगा नहीं था कि उतनी ज़्यादा इंप्रेसिव होंगे। और तभी हम लोग देखते हैं केविन रे से कहता है कि अपने जूते को चेक करो, तुम्हारे जूते के अंदर एक कीड़ा है। और वो बोलता है कि रे क्या? और तभी हम लोग देखते हैं वो रे अपने जूते में से कीड़े को निकालता है और उसको कुचल देता है। रे केविन को थैंक्स बोलता है उसको बताने के लिए कि उसके जूते के अंदर वो कीड़ा था, नहीं तो वो वॉर के अंदर सही से फाइट नहीं कर पाता। और केविन कहता है कि इसके लिए थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। और केविन उस कैंप से बाहर निकलते हुए सोचता है अपने मन में कि मैंने इसको 18वीं बार मरते हुए देखा है इस कीड़े को। और वो केविन अपने कैंप से बाहर निकलता है, बोलता है कि फिर से वही दिन। हम केविन की कुछ पास्ट मेमोरीज को देखते हैं जहाँ पे केविन होता है वो स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा होता है एक मर्सनरी के साथ में, और उस मर्सनरी को केविन हरा देता है इजीली। और वो मर्सनरी केविन से बोलता है कि तुम स्वॉर्डमैनशिप के अंदर बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल हो और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है अगर तुम एक नाइट बनते हो। और केविन बोलता है कि हाँ, मेरा सपना है कि मैं एक बड़े होके एक नाइट बनूँ, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नाइट जिसके कदम भर रखने भर से ही वो जंग जीत ली जाए। केविन कहता है कि मैंने ये सोच के अपने इस विलेज को छोड़ दिया था कि मैं एक अच्छा सा नाइट बन जाऊंगा बाहर जाके। तो वो बोलता है कि पर नहीं, मैं नाइट नहीं बन पाया। पर मैं नाइट तो नहीं बन पाया, मैंने डिसाइड किया कि मैं एक मर्सनरी बन जाता हूँ। और वहीं दो मर्सनरी बात कर रहे होते हैं कि उस न्यूवी को बहुत ही ज़्यादा चोट आई है। और हम लोग देखते हैं कि दूसरा मर्सनरी बोलता है उसको भी जल्दी ही आदत पड़ जाएगी, और वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं। वहीं पे हमें पता चलता है कि वो नया मर्सनरी और कोई नहीं हमारा केविन होता है। और केविन अपने जो घाव होते हैं उन पे पट्टियां बांध रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे लगा था कम से कम एक मर्सनरी बन के एक अच्छी सी लाइफ जी सकता हूँ, पर नहीं, मुझे लगा नहीं था कि एक मर्सनरी को भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है। वो बोलता है कि मुझे और ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा, नहीं तो ऐसा चलता रहा तो मैं जल्दी ही मारा जाऊँगा। और वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता जाता है। और वहीं दूसरे मर्सनरी पार्टी कर रहे होते हैं उन लोगों के मिशन कंप्लीट होने के बाद में। और हम लोग देखते हैं ऐसे ही करते करते हमारा जो केविन होता है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है। और हम लोग देखते हैं वो एक दिन ऐसा आता है जहाँ पे वो एक बीस्ट को मारने के लिए गया होता है, वहाँ पे उस बीस्ट को उसने हरा दिया होता है और अकेले ही उसने बीस्ट को उसने मारा होता है केविन ने। और हम लोग देखते हैं कि केविन कहता है कि आखिरकार मैंने फाइनली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ को गेन कर लिया है और मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ और मैंने इस बीस्ट को अकेले ही हंट किया है। इससे ये साबित होता है कि मैं अब स्ट्रांग बन चुका हूँ। और ये वो सोचा होता है कि अब शायद मैं एक नाइट बन सकता हूँ। केविन कहता है कि यही उम्मीद कि मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ ये सिर्फ थोड़े ही टाइम तक की थी, क्योंकि मुझे थोड़ी टाइम बाद एक छोटे बच्चे ने आके मुझे स्वॉर्डमैनशिप के अंदर हरा दिया था। और वो बोल रहा था कि आखिरकार तुम जैसा एक नूब मर्सनरी आखिरकार एक नाइट बनने के सपने कैसे देख सकता है, तुम्हें जाके खेती बाड़ी करनी चाहिए। उस 12 साल के बच्चे ने मुझसे यही कहा था। केविन अंदर ही अंदर बहुत ही टूट चुका होता है और कह रहा होता है कि नहीं, मैंने जितने भी छोटे से लेके अभी तक जितनी भी मेहनत की है मैं उसको बर्बाद नहीं होने दे सकता। और रात हो चुकी होती है और हम लोग आवाज़ सुनते हैं केविन की, वो बोल रहा होता है कि मुझे एक नाइट बनना है, मैं इन सारी की सारी लोगों की बातों को गलत साबित करके रहूंगा, मैं एक नाइट बन के रहूंगा। ये कहते हुए केविन शॉट से स्ट्राइक किया जा रहा होता है एक पेड़ के ऊपर, और हम देखते हैं कि वो रात भर पूरे के पूरे पेड़ के ऊपर स्ट्राइक किया जा रहा होता है। और हम लोग देखते हैं
है सुबह हो चुकी होती है और हम लोग देखते हैं वो गुस्से में अभी भी स्ट्राइक किए ही जा रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं उसकी नज़र पेड़ पे पड़ती है तो पेड़ का ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं होता, उसमें थोड़े ही क्रैच आए होते हैं। वो बोल रहा होता है क्या मैं से इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ? क्या वो बच्चा सच बोल रहा था कि मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ? और वो अपनी तलवार को फिर उठाता है और उसके ऊपर फिर से स्लैसेस मारने लग जाता है और वो बोल रहा होता है कि नहीं, मुझे उसको गलत साबित करना ही होगा और मैं एक नाइट बन के ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए इसके लिए मुझे अपने लाइफ को रिस्क पे क्यों ना रखना पड़े। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केविन बताता है कि हम लोगों को साइबर डिवीजन ने यहाँ पे रिक्रूट किया है क्योंकि उन लोगों के पास में सोल्जर्स की कमी थी और वो बताता है कि हम लोगों के पास में 4 कंपनीज और 4 प्लेटून और 4 स्क्वाड्स हैं। मानवा में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को एक बात क्लियर करना चाहूंगा, स्क्वाड के अंदर 8 से लेके 12 सोल्जर्स होते हैं और प्लेटून के अंदर 30 से 35 सोल्जर्स होते हैं और कंपनीज के अंदर 3 प्लेटून होती है। तो अब हम लोग स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हमारा केविन भी एक सेकेंडरी स्क्वाड कमांडर है, अगर वो इस वॉर के अंदर अच्छे से परफॉर्म करता है तो उसको जरूर से एक नोबल हाउस अपॉइंट कर लेगा एक नाइट के रूप में। सीन कट होता है। फिर हम लोग देखते हैं केविन को जो अपने सबऑर्डिनेट जैक्सन से बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो। तभी हम लोग देखते हैं जो केविन होता है उससे कहता है कि शायद से जो तुम मॉर्निंग की ड्यूटी थी वो तुम्हारी है, पर कोई बात नहीं, मैं दे रहा हूँ तुम्हारी जगह वो ड्यूटी को। पर वो बोल रहा होता है पर अगली बार से तुम ध्यान रखना। वो उसको कुछ नहीं कहता और उसको देख रहा होता है केविन को जैक्सन। और हम लोग देखते हैं वो खड़ा होते हुए केविन से कहता है कि अगली बार मैं जरूर से तुम्हारा जो रीपे है उसको कर दूंगा, मतलब कि ड्यूटी है वो तुम्हारी भी मैं दे दूंगा। और हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे रे आता है और कहता है कि एहसान फरामोश कुत्ता कहीं का, मुझे इसको देखता हूँ तो हमेशा ही मुझे गुस्सा आता है। तभी केविन रे से पूछता है कि आखिरकार तुम फ्री हो तो मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। तो हम लोग देखते हैं रे पूछता है आखिरकार किस तरह का फेवर। तो वो बोलता है मुझे एक डुअल प्रैक्टिस करनी है। तो वो बोलता है एक डुअल प्रैक्टिस, हाँ। तो वो उसके लिए राजी हो जाता है और कहता है कि ठीक है चलो हम लोग डुअल प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो हम लोग देखते हैं केविन अपने मन में कहता है कि मैं लास्ट टाइम उस वॉरियर के अटैक को डॉज नहीं कर पाया था, पर मैं इस प्रैक्टिस के बाद मैं शायद से मैं डॉज कर लूँ। और हम लोग देखते हैं वो दोनों के दोनों उस डुअल को करने लग जाते हैं। और डुअल में रे होता है उसका पलना भारी होता है। वो बोल रहा होता है कि आखिरकार रे के जो स्पीड है वो मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए मुझे इससे संभल के फाइट कर रहा हूँ मैं। और इसी के साथ में ये डुअल यहीं पे ख़त्म हो जाता है, हमें पता नहीं जाता आखिरकार कौन जीता है। फिर हम लोग देखते हैं कल का सीन। कल के सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पे सारे के सारे जहाँ पे लोग होते हैं वो तैयार हो चुके होते हैं वॉर के लिए, पूरी की पूरी सेना तैयार होती है। और हम लोग देखते हैं और वहीं दूसरी साइड की सेना भी तैयार होती है और हम लोग देखते हैं उस वॉर को स्टार्ट कर दिया जाता है, जिस वजह से वहाँ पे जितने भी वहाँ पे सोल्जर होते हैं वो दूसरे सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। और हम लोग देखते हैं केविन एक दूसरे सोल्जर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी वहाँ पे तीसरा सोल्जर आता है अपने भाले के साथ में अटैक करने के लिए और हम लोग देखते हैं केविन को वो अटैक लगने ही वाला होता है। तभी केविन उस अटैक को डॉज कर लेता है और वो बोलता है बाल बाल बचाओ। तभी हम लोग देखते हैं उसके ऊपर वो एक और अटैक करता है वो तीसरा सोल्जर और हम लोग देखते हैं केविन उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है अपने शील्ड की मदद से। वो बोलता है कि ये ट्रिक बार बार काम नहीं करने वाली और हम लोग देखते हैं केविन उसको मार देता है। और तभी उसकी नज़र अपने सबनेट के ऊपर पड़ती है जो दूसरे वॉरियर के ऊपर अटैक कर रहा होता है और हम लोग देखते हैं उसके साथ में फाइट कर ही रहा होता है। तभी उसके ऊपर एक तीर से अटैक होता है और हम लोग देखते हैं केविन उस अटैक को देख लेता है और उसको आके उसको डिफेंड कर लेता है, मतलब कि एरो को आके ब्लॉक कर लेता है, जिससे उसका सबनेट होता है उसकी जान बच जाती है। तभी केविन के जो सबऑर्डिनेट होता है उसका ध्यान भटक जाता है। तभी वो सोल्जर होता है वो अपने स्वॉर्ड के साथ में है उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं केविन आके उस सोल्जर का सिर काट देता है और कहता है कि तुम्हें फोकस होना चाहिए, इधर उधर ध्यान को अपना भटकाओ नहीं। और हम लोग देखते हैं वो दूसरे सोल्जर को मारने लगता है। तभी हम लोगों को नज़र पड़ती है उसी सोल्जर पे जिसने केविन को बहुत बार मारा है और हम लोग देखते हैं कि वो लगातार सोल्जर्स को मारे जा रहा होता है और वो कहता है कि मुझे कोई भी अपने बराबरी का नहीं मिल रहा। और वो उसकी नज़र तभी केविन पे पड़ती है और वो बोलता है कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मुझे इससे फाइट करनी है। और दोनों ही आमने सामने आ जाते हैं और दोनों ही सिचुएशन ऐसी होती है कि आर होगा या फिर पार होगा। केविन होता है वो अपनी शॉट के साथ में तैयार हो जाता है अटैक के लिए और वो वॉरियर होता है वो केविन के ऊपर अटैक कर देता है अपनी शॉट के साथ में। और वो केविन कहता है कि मुझे कैसे भी करके सर्वाइव करना होगा। तभी हम लोग रे के कुछ फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे रे बोल रहा होता है कि तुम्हें जब तुम्हारे ऊपर जब डेंजर आता है तब तुम्हारी जो आंखें होती है वो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाती हैं, पर तुम्हें
आंखों को बंद नहीं होने देना है और तुम्हें कैसे भी करके अपनी आंखों को खुला रखना है और अपने एनिमे के अटैक को देखना है आखिरकार वो कैसे अटैक कर रहा है और उसके अटैक को तुम कैसे डॉज कर सकते हो। और हम लोग देखते हैं कि केविन होता है, उसने अपनी आंखें बंद कर ली होती हैं और वो बोल रहा होता है कि यही तुम्हारी वीकनेस है सबसे बड़ी। पहले तुम्हें अपनी जो इंस्टेक्ट है उनको अपने काबू में लाना होगा जिससे तुम अपने अपोनेंट का सामना कर सको। अगर तुम्हारी जो इंस्टेक्ट है वो तुम्हारे काबू में नहीं है तो एनिमे को कभी भी डिफीट नहीं कर पाओगे। वो बोल रहा होता है रे केविन से, वो कहता है कि ठीक है। और हम लोग देखते हैं उसी वॉरियर का सीन जहाँ पे उस वॉरियर ने हमारे केविन पे अटैक कर दिया होता है। तभी केविन भी उसी बात को याद करते हुए कहता है कि मुझे कैसे भी करके इसके अटैक को देखना होगा कि आखिरकार ये कहाँ से कर रहा है और मैं इसको कैसे डॉज कर सकता हूँ। और वो कहता है कि मुझे कैसे भी करके जो मेक श्योर करना होगा कि मैं मरूँ नहीं। और हम लोग देखते हैं कि वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। वो बोलता है कि अब तो मैं पहले से अच्छा हो गया हूँ, नहीं तो मैं उसके पहले अटैक से ही मारा जा रहा था। और उसकी शॉट के अटैक को डॉज कर लिया होता है पर उसकी जो तलवार होती है वो उसके गर्दन पे आ चुकी होती है और उसका दिल होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लग जाता है। और हम लोग देखते हैं कि उसने उस अटैक को डॉज कर लिया होता है और वो उससे साइड हट जाता है। और वहीं वॉरियर वो भी शौक होता है कि उसने मेरे अटैक को कैसे डॉज कर लिया। वो बोल रहा होता है कि मैं इस बार नहीं मर सकता, मुझे कैसे भी करके इसको मारना होगा। और हम लोग देखते हैं कि वो भी अपनी शॉट के साथ में उस वॉरियर के ऊपर अटैक कर देता है और वहीं वो वॉरियर अपनी शॉट के साथ में हमारे केविन के ऊपर गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है। और वॉरियर ने अपनी शॉट के साथ में वो अटैक किया होता है, उस अटैक को केविन डिफेंड नहीं कर पाता, उसकी गर्दन कट जाती है। वो बोल रहा होता है कि फिर से मैं मरने वाला हूँ। और वो बोल रहा होता है कि नहीं, वो फिर से उसी रेलम के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पे वो अजीब सा क्रिएचर बोल रहा होता है उससे कि वो फिर से रिकारनेट हो जाए, नहीं तो वो हमेशा ही यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा अपनी वही पुरानी यादों के साथ में जहाँ पे वो हार रहा है बार बार। और वो बोल रहा होता है केविन उस क्रिएचर से बोलता है कि नहीं, मैं इसको हरा नहीं देता तब तक मैं हार नहीं मानने वाला। और वो यही कहते हुए एक डेविल स्माइल देता है और उसी के साथ में रिग्रेशन फिर से हो जाता है। और हम लोग देखते हैं फिर से सुबह हो जाती है और वो फिर से उसी दिन को जीने लगता है। केविन कहता है कि मैं इस बार जरूर से मैं उसको मार दूंगा क्योंकि मुझे एक वीकनेस उसकी पता चल चुकी है कि आखिरकार मैं उसके अटैक को कैसे डॉज कर सकता हूँ। उससे मुझे ये पता लगाना है कि आखिरकार मैं उसको कैसे एक पावरफुल स्ट्राइक लगाऊं जिससे वो उधर ही मारा जाए। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।